पिछले महीने मैंने कुछ रुपए तुम्हें रखने को दिए थे, वह रुपए तुम जल्दी से मुझे दे दो। आज शनिवार है, बैंक बंद होने से पहले मुझे वह रुपए बैंक में जमा करवाने हैं। झटपट कुर्ता पहन तैयार हो रहे जगदीश्वर जी ने अपनी पत्नी सावित्री की ओर देखा। वह रुपए तो आपने मुझे रजनीश के अगले सेमेस्टर की फीस और उसके हॉस्टल का खर्च देने के लिए रखने को दिए थे ना? हाँ, वही रुपए। जगदीश्वर जी ने अपने बालों में कंघी फिराते हुए थोड़ी जल्दबाजी दिखाई। आज तो बैंक आधे दिन ही खुला रहेगा, आप रुपए सोमवार को बैंक में जमा कर दीजिएगा, इतनी भी क्या जल्दी है? घड़ी पर नजर डालते हुए सावित्री ने जगदीश्वर जी को समझाना चाहा, लेकिन जगदीश्वर जी ने सावित्री की बात काट दी। नहीं सावित्री, रुपए तो आज ही जमा करने होंगे, ऐसी भी क्या जल्दी है, जरा मुझे भी तो पता चले। सावित्री, तुम समझने की कोशिश करो, मुझे राजेश को रुपए भेजने हैं, इसलिए मैं आज ही बैंक जाकर रुपए उसके खाते में जमा कराता हूं। आप रजनीश की पढ़ाई के लिए रखे रुपए राजेश के खाते में डालने जा रहे हैं? आपकी अक्ल घास चरने गई है क्या? अचानक नाराज हो उठी अपनी पत्नी को जगदीश्वर जी ने समझाना चाहा। सावित्री, तुम तो जानती हो, शहर में रुपया ही सब कुछ होता है। रहने के लिए किराए के मकान से लेकर पीने के लिए पानी तक वहां रुपए देकर ही मिलता है। वह सब तो ठीक है जी, लेकिन बेटे को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाने का क्या फायदा, जब उसे शहर में रहने के लिए रुपए हमें घर से ही भेजने पड़े? सावित्री, तुम नहीं समझोगी, शहर में 1000 तरह के खर्च होते हैं, और अब तो उसका विवाह भी हो गया है और बहू भी उसके साथ ही रहती है। खर्च तो वैसे भी बढ़ ही गया होगा। खर्च वर्च कुछ नहीं बढ़ा होगा जी, ये सब हमारा बेटा हमारी बहू के सिखाने पर ही कर रहा है। सावित्री, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आप अपनी कमाई से राजेश के छोटे भाई रजनीश की पढ़ाई और उसके हॉस्टल का खर्च उठा रहे हैं। ये सब देखकर आपकी बहू के कलेजे पर सांप लौट जाता है, और वही राजेश को सिखाती रहती है कि वह आपसे झूठ मूठ के खर्च जोड़कर अपनी परेशानी बताकर आपसे रुपए ऐंठता रहे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो सावित्री? मैं सही कह रही हूं जी, मेरी बड़ी बहन की बहू भी ऐसी ही हरकतें करती है, और हर महीने बेचारे मेरे जीजाजी को अपने दोनों बेटों को अपनी पेंशन में से बराबर बराबर रुपए भेजने पड़ते हैं। मैं खूब समझती हूँ आजकल की बहुओं की चालाकी। नहीं सावित्री, तुम कुछ नहीं समझती हो, तुम बस दूसरों के घरों की झूठी सच्ची कहानी सुनकर अपने घर परिवार में शंका के बीज बो रही हो। आप ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? सावित्री का पारा अचानक 7वें आसमान पर चढ़ गया, लेकिन जगदीश्वर जी ने अपनी पत्नी को समझाना चाहा। देखो सावित्री, कई घरों में बहुत सी बातें ऐसी होती है जो सिर्फ बाप बेटे के बीच ही रह जाती है, उसे किसी और को जानने की कोई खास जरूरत नहीं होती है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताई। ऐसी कौन सी बात है जी? सावित्री हैरान हुई, लेकिन जगदीश्वर जी ने अपनी पत्नी को सच्चाई से रूबरू कराना जरूरी समझा। जब से राजेश की नौकरी लगी थी, तभी से वह अपने छोटे भाई रजनीश की पढ़ाई और उसके हॉस्टल में रहने का खर्च अपनी कमाई से उठाने लगा था। लेकिन ये बात तो राजेश या बहू ने मुझे कभी नहीं बताई। सावित्री के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, लेकिन जगदीश्वर जी मुस्कुराए। बताने की कभी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि मैं रजनीश की पढ़ाई और हॉस्टल के खर्च के लिए हर महीने कुछ रुपए चुपचाप राजेश के ही बैंक खाते में जमा करवा देता हूं, ताकि उसे कभी रुपयों की कमी महसूस ना हो। अपने पति के मुंह से ये सच्चाई सुनकर सावित्री को अपने कानों पर विश्वास करना मुश्किल सा हो रहा था, लेकिन जगदीश्वर जी ने अपनी बात पूरी की। किसी दूसरे के घर की कहानी से अपने घर की कहानी का मिलान करना हमेशा सही नहीं होता है सावित्री। हमें हर हाल में अपने बच्चों को दिए संस्कारों पर भरोसा होना चाहिए। जगदीश्वर जी की बात सुनकर सावित्री को अपनी परवरिश पर गर्व हो रहा था।
लेकिन साथ ही साथ उसे अपनी छोटी सोच पर शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।